हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल tutor.com में, द वन प्लेस फॉर ऑल साइंस लेक्चर्स। तो इस समय हम लोग क्लास 9th की सीरीज के साथ लाइव चल रहे हैं एंड आपको प्रॉमिस किया गया था कि लेक्चर रेगुलर आते रहेंगे, बट बीच में कुछ ऐसे इश्यूज आए सितंबर के अंदर जिसकी वजह से हम लोग लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पाए। हाउएवर आपको टाइम टू टाइम बीच में कुछ गैप के बाद लेक्चर देखने को मिले भी। फिजिक्स की बात करूं तो हम लोग बहुत अच्छे पेस पे चल रहे थे, बट बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज कुछ हुआ और जिसकी वजह से लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं हो पाए। एंड but again with all your blessings we are fine and we are back for the continuation of our series योद्धा 1.0। सो इन द सीरीज अगर से मैं आपको ब्रीफ करूं, अभी तक हम लोग 4 चैप्टर ऑफ फिजिक्स कर चुके हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर और बायोलॉजी के चैप्टर आपके ट्यूटर्स ऑलरेडी आपको करवा रहे हैं। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने किया था सबसे पहले मोशन, क्वाइट इजी चैप्टर। देन हम लोग इनके फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। देन नेक्स्ट इन द सीरीज वी डन ग्रेविटेशन। देन उसके बाद हम लोगों ने किया था वर्क एंड एनर्जी, जहां पे एक पावर वर्ड मिसिंग था चैप्टर के नाम में। अगर जो आप लोगों ने इनमें से कोई भी चैप्टर नहीं देखा तो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे आपको आई बटन विजिबल होगा, आप वहां पे जाके रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट पे और वहां पे आपको फिजिक्स के सारे लेक्चर सीरीज में अवेलेबल मिलेंगे। उसके बाद आज हम करने वाले हैं साउंड का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपके चैनल पे अवेलेबल है पब्लिक व्यू में। तो आप अगेन आई बटन क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे विजिबल होगा लेक्चर पार्ट 1 का, आप वहां पे सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अगर जो आप लोगों ने पार्ट 1 मिस किया है, इंट्रोडक्शन टू साउंड मिस की है कि साउंड क्या होती है, देन हमने क्या क्या पढ़ा उस चैप्टर में, अगर आप वो मिस कर चुके तो आपको ये समझ नहीं आएगा। बिकॉज आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ, टर्म्स पढ़ाने जा रहा हूँ साउंड चैप्टर में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में साउंड की प्रोपोगेशन, मतलब साउंड कैसे ट्रेवल करती है। एंड उसके बाद हम लोग आज देखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, क्योंकि ये जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में एज इट इज क्वेश्चन में आ जाती है। सो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं, अगर जो आप लोग चाहते हैं कि आपको नोट्स, वर्कशीट्स और टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए जाए, सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इंस्टाग्राम हैंडल भी विजिबल होगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोग हमारे चैनल के साथ ट्यून रहें। सो स्टार्टिंग विद सेकेंड पार्ट ऑफ साउंड, सबसे पहले हम लोगों ने करना है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रेवल। हाउ डू साउंड ट्रेवल, बेसिकली हमें करना है कि साउंड एक्चुअली में ट्रेवल कैसे करती है। हम लोगों ने देखा था साउंड कैसे होती है, कॉज दैट इज ड्यू टू वाइब्रेशंस। अ कॉज ऑफ साउंड इज व्हाट, वाइब्रेशन। बेसिकली आपके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं एंड एज अ रिजल्ट आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड वाइब्रेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने की थी, दैट वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन। तो इनमें से किसी भी आप डेफिनेशन को यूज करके वाइब्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा था साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। हम लोगों ने पढ़ा था ना, साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। लाइकवाइज लाइट होती है, लाइट को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मूवमेंट करने के लिए, है ना। अगर ये मीडियम नहीं होगा तब भी वहां पे आपको लाइट विजिबल होगी। बट साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड में क्या होता है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर हम बात करें सबसे फास्ट हमने कहां पढ़ी थी, सॉलिड्स के अंदर, देन लिक्विड्स एंड लास्ट में हम लोगों ने किया था गैस, है ना। ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है और सबसे ज्यादा साउंड फास्ट सॉलिड में ट्रेवल करती है, देन लिक्विड में, एंड गैस में ट्रेवल करती है। अब प्रोपोगेशन की बात करें तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। जो साउंड होती है वो बेसिकली 2 फॉर्म्स में ट्रेवल कर सकती है। साउंड वेव के फॉर्म में होती है और ये वेव 2 तरीके से होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स।
लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि जो पार्टिकल आपके पास अवेलेबल होते हैं इन अ कॉलम, सपोज मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मेरे सामने पार्टिकल ही पार्टिकल पड़े हुए एयर के, है ना। जो पार्टिकल होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं ना टू डिफरेंट फैशन। एक होता है कि जैसे पार्टिकल पे एकदम प्रेशर लगेगा तो सारे पास आ जाएंगे, है ना। जैसे आप लोग स्प्रिंग देखते हो ना, स्प्रिंग को एक साइड से आप पकड़िए, एक साइड से आपका फ्रेंड पकड़ेगा। जब आप उसे खींचते हो तो स्प्रिंग की जो रिंग्स होती है वो दूर हो जाती है। हाँ, जब आप उसे पुश करते हो, पुल करते हो अंदर की साइड में, तो क्या होता है कि वो कंप्रेस होकर छोटा साइज हो जाता है उसका। इन सेम वे जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉलम में अरेंज्ड होते हैं। देन जैसी साउंड आती है सबसे पहले जो पार्टिकल होते हैं पास आ जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल क्या होगा, जैसे इन पे प्रेशर पड़ेगा तो पास आने की ट्राई करेंगे। तो ऐसा कुछ रीजन बनता है जहां पे पार्टिकल क्या होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऐसा कुछ रीजन बनेगा। देन उसके बाद क्या होता है कि पार्टिकल जैसे ही इससे प्रेशर रिलीज होगा वो पार्टिकल क्या होगा, थोड़े थोड़े दूर हो जाएगा अगेन, है ना। देन अगेन पार्टिकल पास आएंगे जैसे इन पे कोई वाइब्रेशन मिलेगी इनको। देन अगेन पार्टिकल क्या हो जाएंगे, फिर से दूर हो जाएंगे पार्टिकल। तो ऐसे कॉन्टिन्यूसली क्या बनते रहते हैं, बैंड्स बनते रहते हैं। आपको पहले पार्टिकल पास दिखेंगे, वैसे तो दिखते नहीं है, पास होएंगे देन दूर, देन पास, देन दूर, देन पास, देन दूर। तो ऐसे आपकी फॉर्मेशन होती रहती है। सो सच अ रीजन जहां पे जो पार्टिकल बहुत पास होते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस हो रहे हैं पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड रीजन ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, डोनेटेड बाय कैपिटल सी। एंड दिस इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, दिस इज रीजन ऑफ हाई प्रेशर। क्या है, दिस इज अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। सो द रीजन ऑफ हाई प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेशन। एंड दिस रीजन जहां पे पार्टिकल आपके दूर दूर पड़े हुए, दिस इज कॉल्ड रीजन ऑफ रेयर फ्रिक्शन and denoted by capital R, and this is of low pressure. So this is how basically sound travels, जो कि आपकी बुक बताती है। propagation of sound is basically occurs in a form of longitudinal waves. क्या होता है कि पहले पार्टिकल एक दूसरे क्लोज आते हैं टू फॉर्म अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर called compression. Then afterwards the pressure is released, pressure कम होता है, it forms a region of low pressure and that is called rarefaction. तो basically ये continuously चलता रहता है and this combination of rarefaction, compression, rarefaction, compression, rarefaction actually makes you hear what other is saying. This is a region for, this is a reason for propagation of sound. ठीक है, तो this is basically reason of propagation of sound and this is how we hear. This is how we hear. ऐसे ही हम लोग सुनते हैं। बेसिकली धीरे धीरे पार्टिकल्स के टू पार्टिकल वाइब्रेट होते रहते हैं एंड उनको पास दूर करते रहते हैं। दो रीजन बनाते हैं, रीजन ऑफ हाई प्रेशर कंप्रेशन, रीजन ऑफ लो प्रेशर रेयरफेक्शन, एंड दिस इज हाउ योर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड ट्रेवल्स टू यू एंड यू हियर दैट साउंड व्हाट समवन इज सेइंग टू यू। ठीक है, ह्यूमन ईयर की फंक्शनिंग आप लोग क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ह्यूमन ईयर की फंक्शनिंग आपके इस चैप्टर में नहीं है, अदर जो होती तो उसे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। सबसे पहले ईयर पिन्ना होता है, ईयर पिन्ना के अंदर जो साउंड है सारी कलेक्ट होती है। देन आपकी ईयर कैनाल होती है, वो ट्रांसफर करता है साउंड को सारी ईयर कैनाल के थ्रू ईयर ड्रम के ऊपर। ईयर ड्रम के साथ आपकी 3 बोन्स जुड़ी हुई होती है, दैट इज मैलस, incus, stapes, the smallest bone of human body, and that is connected to cochlea. cochlea के ऊपर 3 semicircular canal होते हैं। cochlea से निकल रही होती है आपकी ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी नर्व उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती है। साथ ही में एक एडिशनल पार्ट होता है यूस्टिशियन ट्यूब। ये जो यूस्टिशियन ट्यूब होती है इसका काम होता है बैलेंसिंग एंड प्रेशर मेंटेन करने में। ठीक है, तो ये नहीं है, मैंने आपको क्विकली रिकैप दे दिया, बट आपके सिलेबस में नहीं है। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ कॉज ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। इसके बाद आपका जो सेकंड आपके पास वेव आती है, दैट इज अगेन इन योर सिलेबस, दैट इज योर ट्रांसवर्स वेव।
ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जो एक पार्टिकल होता है, अच्छा यहाँ पे देखिए जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल क्या है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। अच्छा एक बार मैं देख लूं कि ये पार्ट आपका कैमरे में विजिबल है, रिकॉर्ड हो रहा है। ओके तो बेसिकली आपको यहीं तक दिख रहा है सिर्फ, दिस इज द रीजन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड तक है ना, ये भी प्रॉपर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसे दोबारा से लिख देते हैं ऊपर, दिस इज अ कॉज ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एंड कॉज हियरिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे लिखा था बेसिकली कि जो आपकी यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा था मैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी थ्रू करती है, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। आपकी जो साउंड वेव है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, देखा जाए यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। पार्टिकल की बात की जाए, सपोज ये आपका एक पार्टिकल है, दिस इज वन पार्टिकल। सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल है आगे जा रहा है एंड देन बैक पीछे आ रहा है, तो बेसिकली पैरेलल है। पैरेलल मतलब एक दूसरे के साथ साथ चल रही है। तो यहाँ पे साउंड की जो डायरेक्शन है और जो पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन है वो क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, सेकंड वेव पे हम लोग चलते हैं। सेकंड वेव इज कॉल्ड योर ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि हम लोग एक पार्टिकल का मूवमेंट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है टू द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड आपकी जो है इस साइड जाएगी, ठीक है, और जो आपकी वाइब्रेशन होगी वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वे की। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, दैट द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो यहाँ पे क्या होगा कि सपोज ये आपका एक पार्टिकल है, वो ऐसे मोशन कर रहा है, बेसिकली अपनी जगह से इतना ऊपर जा रहा है, दिस इज मैक्सिमम जितना वो ऊपर जा सकता है, दिस इज मैक्सिमम जितना वो नीचे की तरफ जा सकता है। दिस अपवर्ड रीजन इज कॉल्ड क्रस्ट एंड दिस डाउनवर्ड रीजन इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, अपवर्ड रीजन को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट, एंड डाउनवर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रफ। ठीक है, तो दीज आर द टू रीजन्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्स वेव। जैसे कि यहाँ पे कंप्रेशन था और रेयरफेक्शन था, यहाँ पे क्रस्ट और ट्रफ होता है। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो दिस इज योर ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको यहाँ बता दिया, दैट इसमें जो डायरेक्शन होती है वो पैरेलल होती है और इसमें जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, direction of vibration is perpendicular to direction of propagation। ठीक है, so this is what you need to remember। दिस इज ऑल अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना। मीनवाइल आप इसे देख लीजिए एक बार, अगर जो स्क्रीनशॉट लेना यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, दैट इज योर व्हाट वी कॉल, क्या होगा टॉपिक, दैट इज कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद दैट, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर्स में देखने को मिलता है आप लोगों को। सो मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन टिप्स पे होना चाहिए। नाउ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग कुछ जो कि आपको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें, सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई जो चीज है वो कितनी बार हो रही है ना। जैसे यहाँ पे ऑसिलेशन हो रही है, तो ऑसिलेशन कितनी बार हो रही है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज व्हाट कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस
per unit time, that is what called frequency. ठीक है, it is denoted by symbol denoted by nu. ठीक है, इसे हम कहते हैं न्यू, दिस इज रीड एज न्यू. सो क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, इट इज डोनेटेड बाय न्यू. इसके बाद इट्स एसआई यूनिट इज बेस्ड अपॉन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हर्ट्ज, HZ. ठीक है, सिंबल इज HZ एंड द फुल फॉर्म इज हर्ट्ज. तो ये फर्स्ट टर्म है जो कि आपको बताना चाहिए. फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार हो रही है, और क्योंकि साउंड है तो साउंड में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है. यू कैन से नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, और आप इसे वाइब्रेशंस भी लिख सकते हो. नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी. सेकेंड इज टाइम पीरियड. ठीक है, टाइम पीरियड मतलब कि एक ऑसिलेशन को होने में कितना टाइम लग रहा है. द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड योर टाइम पीरियड. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वाइब्रेशन. ठीक है, ऑसिलेशन इज सिनोनिमस टू वाइब्रेशन, तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हो. देन इसके बाद अगर हम बात करें, इट इज डोनेटेड बाय कैपिटल टी. अब आपको समझ आएगा हम टेम्परेचर को स्मॉल टी क्यों लिखते हैं, कैपिटल टी क्यों नहीं लिखते, क्योंकि कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड बाय कैपिटल टी. देन एसआई यूनिट की बात करें, क्योंकि टाइम है तो सेकंड ही होएगी. अच्छा, इसकी और भी होती है एक सेकंड इनवर्स. ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो सेकंड यूनिट होती है, सेकंड इनवर्स भी इसी की यूनिट होती है. ठीक है, और सेकंड इज द यूनिट ऑफ योर टाइम पीरियड. ठीक है, टी से डिनोट करते हैं, न्यू से डोनेट करते हैं. ये क्या है, टाइम कितना लग रहा है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में. ये क्या है कि गिवन टाइम में कितनी वाइब्रेशंस हो रही है. ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट इजी है. थर्ड इज इक्वल टू वेवलेंथ. लेंथ से पता चल रहा है कि क्या है, एक कई लेंथ का मेजरमेंट हो गया ना, किसी चीज की हम लेंथ निकाले के, और किसकी लेंथ होगी, वेव की लेंथ होगी. बेसिकली साउंड वेव की लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ. ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन. ठीक है, तो बेसिकली सपोज तो ये आपका दो रीजन बन गए यहाँ पे. ये वाला हो गया आपका कंप्रेशन, ये हो गया रेयरफेक्शन, और हो गया कंप्रेशन. तो दो कंप्रेशन के बीच का रीजन, दो कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का रीजन इज कॉल्ड योर वेव लेंथ. एंड उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज डोनेटेड बाय सिंबल लैम्डा. इट इज डोनेटेड बाय सिंबल लैम्डा. उसके बाद अगर हम बात करें एसआई यूनिट, क्योंकि लेंथ है तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर. एसआई यूनिट विल बी मीटर. सो दीज आर द तीन बेसिक टर्म जो कि आपको बताना चाहिए. सबसे पहले है आपकी फ्रीक्वेंसी, सेकंड इज टाइम पीरियड, एंड थर्ड वन इज योर वेवलेंथ. तो ये आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद इनमें रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. ठीक है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन, उससे जाने से पहले रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. ठीक है, क्या बताऊंगा आपको, सबसे पहले मैं रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. सो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं मैं, फ्रीक्वेंसी डोनेटेड बाय वी न्यू, एंड दिस इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज डिफाइंड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी. ठीक है,
इसके बाद आता है आपको नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन न्यू देन टाइम पीरियड। न्यू टाइम पीरियड में तो हो गया ना, एक आएगा न्यू फ्रीक्वेंसी में, देन आएगा वेलोसिटी में एंड योर वेवलेंथ में। ठीक है, इनके बीच में क्या आएगा आपको रिलेशन आएगा। तो हमें पता है स्पीड मतलब वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप सो इतना आप सबको आता होगा। फर्स्ट चैप्टर मोशन में मैंने ही आपको पढ़ा रखा है दैट स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब अगर जो इसी में वैल्यूज पुट करूं दैट योर स्पीड की, अगर जो मैं बात करूं, स्पीड हमने यहाँ पे कैसे माना है, इसे स्पीड माना है, ठीक है, वेलोसिटी। तो v इज इक्वल्स टू आपका क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज योर लैम्डा एंड टाइम इज, टाइम पीरियड को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे टाइम के लिए। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/t क्या होता है, अभी हमने पढ़ा न्यू, तो मैं यहाँ पे न्यू लिख सकता हूं। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन योर वेलोसिटी और स्पीड, कितनी फास्ट आपकी साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, देन दिस इज लैम्डा वेवलेंथ, कितनी दूर तक ट्रेवल कर रही है, एंड फ्रीक्वेंसी मतलब उस दूरी में कितनी बार वहां वाइब्रेशंस हुई। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और यहाँ पे आपको यहाँ से एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। ठीक है, वेलोसिटी की असाइनमेंट यहाँ पे सेम रहेगी, मीटर सेकंड -1। यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग, लैम्डा मीटर था, वेलोसिटी मीटर सेकंड सेकंड -1। यहाँ से देखिए वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, तो ms -1 आपका आंसर आ जाएगा यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज योर एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छा जो पिच होती है ना आपकी, जो पिच होती है, पिच ऑफ अ साउंड इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी पिच डिपेंड करती है साउंड की, तो लिख सकते हैं यहाँ पे पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ये पता होना चाहिए आपको, जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इन द सीरीज वी हैव एम्पलीट्यूड। तो बिफोर टू दैट मुझे सारा इरेज करना पड़ेगा, तभी हम लोग फोर्थ टर्म पे जा पाएंगे। तो अगर जो आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीन बिल्कुल क्लियर आपके सामने विजिबल है इस समय। चलिए डन, चलें आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे फोर्थ टर्म जो आपके पास आएगी, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। So the fourth term we have to study today, and the last term is amplitude. So amplitude को आप फिगर से पहले समझिए। So this is हमने कहा था कि कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है आपकी। ट्रांसवर्स वेव में हमने कहा था कि पार्टिकल क्रस्ट और ट्रफ बनाता है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड चलता है। तो बेसिकल एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से, मीन मतलब एक्चुअल पोजीशन से कितना ऊपर या कितना नीचे डिस्प्लेस हो सकता है। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शोन बाय अ पार्टिकल। एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो सकता है टू मैक्सिमम इज योर एम्पलीट्यूड। क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड of displacement, magnitude of maximum displacement, not only displacement but maximum displacement, maximum displacement a particle undergoes। ठीक है, कि एक पार्टिकल मैक्सिमम कितना अपनी मीन पोजीशन से, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल अंडरगो फ्रॉम
its mean position. It is donated by कैपिटल A, ठीक है. It is measure of loudness. It is measure of loudness. More the amplitude, more is the loudness. Amplitude is directly proportional to loudness. जितनी ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, आपकी लाउडनेस होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर एम्पलीट्यूड, द फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म इन योर सिलेबस. तो 4 इंपॉर्टेंट टर्म है. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, देन एम्पलीट्यूड. देन आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, देन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए. क्योंकि कई बार क्या होता है, वेलोसिटी दे देते हैं, वेवलेंथ दे देते हैं और टाइम दे देते हैं, तो कहते हैं कैलकुलेट करके बताइए हमें इनमें से कोई भी एक चीज. सपोज आपको उन्होंने टाइम नहीं दिया है ना, आपको दे दिया वेलोसिटी और वेवलेंथ, देन टाइम निकालना है, तो आपको हो गए फॉर्मूले में आता ही नहीं है वो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यू को 1/t लिख लेते हैं. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. आज हम इतना करेंगे एंड बाय मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे इस चैप्टर को. सो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ समझ आया हो, तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि आप ही की तरह बाकी बच्चे भी हमारे चैनल के थ्रू लर्न कर पाए. अगर जी कोई डाउट है तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. ऑल्सो आपको बता दिया गया है नोट्स वगैरह के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे.